कमर सीधी करें। गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं हम सबकी सद्बुद्धि तथा सद्गुणों को सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करने की सतत कृपा बनाए रखें। इस शिक्षा के साथ एक बार गायत्री मंत्र। माता जी, दादा गुरुदेव, ऋषि सत्ताओं प्रणाम। हम सभी लोग अंतःकरण पर सत्संग करने जा रहे हैं। इस सत्संग से प्राप्त ज्ञान, शक्ति तथा चेतना का उपयोग व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में ठीक समय पर ठीक रीति से करते रहें। इस हेतु हम सभी के ऊपर मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। बहनों भाइयों, हम लोग अभी बात करेंगे अंतःकरण पर। 20 तत्व हो गया था और उसका अंतःकरण का सीधा तात्पर्य है कि जो 24 तत्व पूरा होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे 20 तत्व पूरे हो जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारे पास में मन है। मन शब्द का क्या अर्थ है? मन शब्द मनन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति करना या चलना। मन शब्द का अर्थ होता है चलना या गति करना। तो मन क्या है, ये प्रश्न उठता है। किस चीज को मन कहेंगे? किस चीज से बना हुआ है? मन का सीधा तात्पर्य है इच्छा। हम जो आत्म तत्व से इच्छा करते हैं वह मन है। जिस विषय की हम इच्छा करेंगे, हमारा मन उस इंद्रिय के माध्यम से उस विषय की प्राप्ति के लिए हमको भावना देता है, कामना देता है, आदि आदि बातें। अब अलग विषय है कि उसके बाद से हम बुद्धि से विश्लेषण करते हैं और फिर उसको चित्त में रखते हैं, फिर अहंकार का निर्माण होता है। तो मन शब्द का सीधा तात्पर्य है इच्छा, और वो इच्छा जब गमन करती है तो मन का रूप धारण कर लेती है। मन चंचल है, तरह तरह की इच्छाएं हमारे पास में है, तो हमारा मन तरह तरह की बातों में भागता है। मन को हम जिस बिंदु पर ले जाते हैं, जिस बिंदु पर रोकते हैं, उस जगह पर जाने के बाद वहां से बुद्धि का निर्माण कर देता है। जैसे हमने इस चित्र पर अपने मन को रोका तो ये चक्र है, मानव काया बनी हुई है, इसमें देवनागरी लिपि लिखी हुई है। ये हरा है, पीला है, लाल है, बहुत कुछ लिखा है। फायदा करने वाला है, नुकसान करने वाला है, लेना है, नहीं लेना है, मेरा है, दूसरे का है। ये तरह तरह के बातें उठना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि मन को एकाग्र करो, बुद्धि का निर्माण हो जाएगा। तो बुद्धि क्या है? अब प्रश्न उठेगा, बुद्धि क्या है? क्या कहेंगे बुद्धि को? बुद्धि का सीधा अर्थ है विश्लेषण। बुद्धि से जो भी चीज हमारे सामने पड़ती है, आती है, उससे हम उसके एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या इसका बुरा तत्व है, क्या इसका अच्छा तत्व है। एक तरह से कह सकते हैं एक चतुर वकील, एक कुशल वकील हमारी बुद्धि है।
जो जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है वह उतना शीघ्र ही अच्छे से अच्छा बुरे से बुरे चीजों को डिफाइन करके समझ जाता है और समझा देता है। तो अब जो बात हमने समझ लिया बुद्धि के माध्यम से, तो उस बात में एक तत्व आएगा विवेक, जिससे निर्णय करना पड़ता है कि लेना है कि नहीं लेना है। बुद्धि तो बता दिया ये समान है, अब लेना है कि नहीं लेना कौन निर्णय करेगा? सुपर कॉन्शियस में हमारे आत्म तत्व पड़ा हुआ है जिसको हम मैं कहते हैं। यहां से दो तत्व आता है, प्रज्ञा और विवेक। प्रज्ञा से हम अपने चारित्रिक ढंग से जितना भी निर्णय करना है, निर्माण करना है, प्रज्ञा से निर्णय करते हैं जो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। और विवेक से हमारे बाहर का धनंजय प्राण से जितनी चीजें जुड़ी हुई सांसारिक, हम विवेक से निर्णय करते हैं। विवेक और प्रज्ञा में बहुत अंतर नहीं है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, इसलिए लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा समझने के दृष्टिकोण से इसको अलग अलग रखा हुआ है। प्रज्ञा से हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं और जो बाहर की चीजों का हम निर्माण करते हैं, समझते हैं, वो विवेक से करते हैं। इसलिए जो भौतिक जगत में आदमी जितना सफल है वो विवेकवान है, चारित्रिक जगत में जो जितना सफल है वो इतना प्रज्ञावान है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जो आध्यात्मिक हो जाता है, जो चरित्रवान हो जाता है, धन कमाने के मामले में थोड़ा सा फेल हो जाता है या नहीं कमा पाता। अब कोई आदमी खूब धन कमा रहा है, अच्छे से कमाने का कौशल विकसित कर लिया, तो चरित्र के निर्माण में फेल होने लगता है। उसका मतलब है कि ज्ञान प्राण हमारा ज्यादा बलवान होगा तो हमारे अंदर में ईश्वरीय चेतना का प्रवाह ज्यादा रहेगा, व्यक्तित्व हमारा उतना ही उत्कृष्ट रहेगा। और धनंजय प्राण में अगर हमने अपने निर्माण किया मन के माध्यम से, आकाश तत्व के माध्यम से, पीछे क्लास में बात आ चुकी है कि जैसी हमारी इच्छा है वैसा चिंतन करेंगे तो वैसे तत्वों का निर्माण हो जाएगा। अब मन का सीधा तत्पर इच्छा से रखा हुआ था, तो जो इच्छा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उधर की तरफ हम प्लानिंग करते हैं, तो वैसा ही हमारे जीवन में निर्माण हो जाता है। जो टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान आदि है, ये इसके माध्यम से डिफाइन होता है। अब हमारे पास में जो विषय आया उससे हमने चिंतन किया, विश्लेषण किया कि ये चीजें हैं, तो उन चीजों को निर्णय करके कहीं न कहीं रखेंगे। रखने का क्या स्थान है? चित्त। रखने का स्थान चित्त। चित्त का मतलब सीधा है स्मरण शक्ति। चित्त माने स्मरण शक्ति। अगर हम सामान्य भाषा में समझने की बात सोचें तो चित्त का सीधा मतलब है स्मरण शक्ति। जैसे दुकान पे आप गए तो दुकान पे आप देखा धनिया है, आलू है, टमाटर है, वहां अपने मन को रोका तो बुद्धि ने विश्लेषण किया कि ये अमुक अमुक चीजें हैं। उसके बाद आपको निर्णय करना पड़ेगा कि धनिया को लेना है, टमाटर को लेना है, आलू को लेना है। आप निर्णय करेंगे। निर्णय करेंगे तो कहां रखेंगे? अपने स्मरण में रख लेंगे। और जो बात स्मरण में रखा हुआ आपने है उसके अनुकूल या पहले से आप पैसा कमा के रखे हैं या उतना पुरुषार्थ करके आप जब देंगे तो वो सामान आपके पास स्थूल रूप में आता है। क्लियर हो गया? तो चित्त में हमने रख लिया। यहां एक मिनट